इतनी सारी कहानी दोनों बच्चों ने कही और रानी अमली ने गौर से सुनी। सजनों, दिन लिकड़े और पीली पाटी किस्सा खत्म होया सारा। दोनों बच्चे दिन लिकड़े आया और जैसे पीली पाटी प्रातः हुई, दोनों बच्चों का ड्यूटी का समय खत्म हो गया। दोनों बच्चे अपनी ड्यूटी खत्म कर वहां से चलने लगे। फिर रानी अमली यूं कहने लगी, रे बच्चे तेरे ऐसा मुझे ऐसा प्रतीत होता कि ये सरवर नहीं रहे, लेकिन इनसे मिलूं तो मिलूं कैसे। रानी ने देर नहीं लगाई, अपने कुछ आभूषण उतारे और एक पोटली में बांधे और जहाज से बाहर फेंक दिए। सौदागर की कुछ मोहरा सर्पियों की थैली ली और जहाज की खिड़की में से बाहर नदी में गिर दी और सौदागर को जगा दिया कि सौदागर भाई जाग, अरे अब मैं लुट गई और तेरे जहाज में डाका डल गया। सौदागर एकदम से जाकर क्या हुआ कि जो दो पहरेदार थे उन्होंने आधी रात तक तो बढ़िया पहरा दिया और आधी रात के बाद उन्होंने एक सलाह बनाई और तेरे जहाज में डाका गिर दिया और देख मेरे भी गहने वस्त्र लूट लिए। सजनों, आखिरी 5 मिनट और ले रहा हूं, इस किस्से में फिर खत्म करूंगा। मेरे विद्वान श्रोताओं, सौदागर भाजा भाजा राजा अम्ब के पास पहुंचा कि महाराज जो रात पहरेदार दिए उन्होंने जहाज में हमारे एक औरत को लूट लिया और मेरे जहाज में डाका की चोरी कर ली। राजा कहने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि महाराज सच में? कि गवाह कौन? कि मेरे जहाज में एक औरत है, उसको उसके गहने लूटे हैं और जहाज में से चोरी करी। क्या वो गवाही दे सकती है? कि महाराज एक बार पूछ लो। सौदागर रानी अमली के पास आया कि औरत यूं बताइए, क्या तुम उन चोरों के खिलाफ गवाही दे सकती हो? कि हाँ दे सकती हूं, मैंने देखे आंखों से, लेकिन एक शर्त है कि क्या जहाज से लेकर राजा के दरबार तक कनात लगवा दे, मैं कनातों में जाऊंगी, पर्दे के पीछे से गवाही दूंगी, क्योंकि मैं पतिव्रता हूं, पराये मर्द की छाया मेरे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। सजनों, सौदागर ने राजा से कही। राजा ने जहाज से लेकर के दरबार तक कनात लगवा दी। सुबह का जैसे सूरज निकला, दरबार लगाया, रानी को कनातों के पीछे पर्दे में रख दिया। अपने नौकर चाकर भेज करके उन दोनों बच्चों को बुलाया, क्योंकि उस दिन छुट्टी थी, वो सीधे घर पे चले गए। बच्चों को बुलाया कि चलो राजा के दरबार में तुम्हारी पेशी। कि किस लिए? कि तुमने रात सौदागर के जहाज पर चोरी करी है और राजा के दरबार में पेश होना पड़ेगा। दोनों बच्चों का पानी पानी हो गया और दोनों बच्चे घर से चले, राजा के दरबार में पहुंच गए। सजनों, दोनों बच्चे जैसे आप लोग बैठे हो, राजा का दरबार लग रहा, रानी अमली पर्दों के पीछे और दोनों बच्चे बीच में खड़े कर लिए। वनकिरे, यूं बताओ रात में तुमने राजा के जहाज में से क्या क्या चोरी किया? महाराज कुछ नहीं चुराया। तुमने जहाज में किसी औरत को लूटा? महाराज आप लूटने की बात करते हो, हमने तो दर्शन भी नहीं किया और सच में नहीं किए, ये झूठ बोल रहे हैं। सौदागर, जो गवाही के लिए औरत बुलवाई उसे गवाही दिलवाइए। पर्दों के पीछे से रानी ने गवाही दी कि महाराज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनसे यूं पूछो, आप बड़े न्यायकारी, बड़े धर्मार्थी राजा हो, इनसे यूं पूछो कि रात को 12 बजे तक तो इन्होंने अच्छा पहरा दिया, लेकिन रात को 12 बजे के बाद जो इन्होंने कहानी कही, एक बार इनके मुख से उस कहानी को सुन लो और तुम्हारे सामने असलियत आ जाएगी कि इन्होंने क्या क्या चुराया। मेरे विद्वान श्रोताओं, सारा दरबार में सन्नाटा छा गया और दोनों बच्चे रोने लगे और राजा ने धमका करके कहा कि बताओ, कहा तुमने रात कौन सी कहानी कही है? कि महाराज हमने तो एक अपबीती कहानी कही और तो हमने कोई कहानी नहीं कही। हाँ, रानी अमली ने कहा महाराज वही, वो अपबीती नहीं है, वही सारी कहानी है, उसी कहानी को सुनो और तुम्हें अपने आप बेरा पाट जाए। सजनों, दोनों बच्चे राजा के दरबार में फिर से कहानी को दोहरा रहे। हो डकरे सरवर नीर बिचारे बालके
दरबारों में दर्द भरी निज कथा सुनावन लागे, कथा सुनावन लागे। दरबारों में दर्द भरी निज कथा सुनावन लागे, कथा सुनावन लागे। अम्ब पिता अमली माता, अम्ब पिता अमली माता मरी अमृत सर राजधानी। साधु ने एक साधु ने ले लिया राज, चले साधु ने ले लिया राज, चले घर से चारों प्राणी, घर से चारों प्राणी। और सौदागर संग मात भेज दी बटियारी की शैतानी। हम खड़े किनारे, खड़े किनारे हम दोनों छोड़े, पिता डूबे गहरे पानी, पिता डूबे गहरे पानी। ओहो हम धोबी के गहरे के, हम धोबी के गहरे के फिर कधे चरावन लागे। दरबारों में दर्द भरी निज कथा सुनावन लागे, कथा सुनावन लागे। सजना बताया कि सरवर नीर बेचारे बालक नीर बहावन लागे, और दरबारों में दर्द भरी निज कथा सुनावन लागे। सरवर नीर यूं कहने लगे कि अम्ब पिता अमली माता थी अमृत सर राजधानी, और एक साधु ने ले लिया राज, चले घर से चारों प्राणी। बटियारी संग मात भेज दी कि सौदागर संग मात भेज दी बटियारी की शैतानी। वाह। और खड़े किनारे हम दोनों छोड़े, पिता डूबे गहरे पानी, पानी। फिर धोबी के घर रह के हम दोनों गधे चलावन लागे, और लोगों दरबारों में दर्द भरी निज कथा सुनावन लागे। जोरदार ताली मार दे मेरे विद्वान श्रोताओं। दोनों बच्चों ने जब इतनी कहानी कही तो रानी अमली ने तो कहानी पहले ही सुन चुकी थी, वो तो दोबारा से राजा को सुनवाना चाहती थी। राजा ने कहा, रे यो कहानी तो तेरी है, यो कहानी तो तेरी है, लेकिन इन बच्चों को क्या पता तेरी कहानी के बारे में, क्योंकि 12 साल हो चुके थे। जब 4-5 साल के बच्चे देखो, और जब 12 साल बाद जब जवान अवस्था में देखो, तो हो सकता है कि किसी पर बच्चे पहचान नहीं पाए। राजा की पहचान में नहीं आए। राजा खड़ा हुआ और आंखों में पानी भर लाया, और यूं कहने लगे, रे बच्चों ये कहानी और सुनाओ। कि महाराज इतनी आवे कि नहीं, ये कहानी और सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूं इस कहानी को, आगे कहानी क्या है। राजा उदास हो गया। दोनों बच्चे आगे की कहानी को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आइए क्या कर दिया दोनों। हम चोर जा
चोर जार बदमाश नहीं मन थारा हुक्म बजाया इस सौदागर का। महाराज जो सौदागर तुम्हारे सामने बैठा है, इस सौदागर का जहाज हमारे सागर तट तक पे आया, सागर तट पे आया। हम दोनों पहरेदार बने, सेठ ने पहरा लगवाया। यही कथा कही थी हमने, कोन्या भेद छुपाया, कोन्या भेद छुपाया। अब मारो चाहे पुचकारो, तुम्हें अब मारो चाहे पुचकारो, हम शीश झुकावर लागे दरबारों में दर्द भरी नजर कथा सुनावन लागे, कथा सुनावन लागे। बालक यूं कहने लगे कि महाराज हमने तो आपका हुक्म बजाया, आपने पहरेदार लगाए, हम जहाज पर पहरेदारी कर रहे थे। हम महाराज हम चोर जार ठग बदमाश नहीं। राजा दरबार से चल कर के बीच में आ गया, नजर गड़ा के यूं देखने लग रहे, बच्चों तुम चोर जार बदमाश नहीं हो कि नहीं, तुम्हारा क्या नाम है? महाराज हमारा नाम सरवर नीर है। जब सरवर नीर का नाम दोनों बच्चों के मुख से सुना तो राजा के आंखों से आंसुओं की धार बह गई। राजा ने दोनों बालक कौड़ी भर के छाती से लगा ली और राजा यूं कहने लगा कि उस औरत को और बुलाओ जो गवाही देने के लिए आई। सजनों आंसू आ जाते हैं इस रागनी को गाने में। उनसे क्या बीती होगी जिनके दिल पर एक सारी गुजरी, हम तो गा रहे हैं उनकी गाथा। मेरे विद्वान श्रोताओं, रानी को बाहर बुलवाया गया। रानी घूंघट में आई और रानी ने सीधे सीधे सबसे पहले अपना एक पल्ला लेकर के राजा अम्ब के चरण छुए और चरण छू के जब घूंघट ऊपर किया, राजा ने पहचाना रानी अमली तुम कि हाँ महाराज। सजनों कहां से चार चले, कहां जाकर के बिछड़े, कहां जाकर के मिले। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप लोग। लिख दिया नंबर 3 में, डके सुन के राम कहानी अपनी हो, सुन के राम कहानी अपनी, भूप घड़े हर साए थे, रानी और पुत्र पहचाने, प्रेम के आंसू आए थे, प्रेम के आंसू आए थे। और दोनों बालक की उठा भूप ने छाती पे चिपकाए थे। चारों प्राणी आज राम ने करके मेहर मिलाए थे, करके मेहर मिलाए थे। दर्द भरी नजर कथा सुनावन लागे, कथा सुनावन लागे।
बाबा भीकम दास जी के परम पुजारी गुरुजी जयपाल भगत जी 100 रुपए का आशीर्वाद फिर से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सजना सुनकर राम कहानी अपनी भूप घने हर्षाए थे, रानी और पुत्र पहचाने प्रेम के आंसू आए थे। वाह। कि दोनों बालक उठा भूप ने छाती से चिपकाए थे, और चारों प्राणी आज राम ने करके मेहर मिलाए थे। धन्यवाद भगवान आपका, यूं महिमा गावन लागे और दरबारों में दर्द भरी निज कथा सुनावन लागे। चारों प्राणी एक जगह मिल गए। हाँ। दोनों बच्चे पहचान लिए, रानी अमली पहचान ली। राजा के मन में खुशी का ठिकाना ना रहा, आंखों से खुशी के आंसू। रानी अमली से पूछा कि रानी यूं बता कि 12 साल कैसे कैसे रही? कि महाराज सौदागर के साथ रही, और मैंने अपने पतिव्रता धर्म पर आंच नहीं आने दी। कि वो कैसे? मैंने सौदागर से, कि सौदागर ने मुझे जहाज में ले जाकर के मुझे छेड़ा खानी करी, अपनी शेठानी बनाना चाहता था, लेकिन मैंने एक शर्त लगा करके अपने धर्म को बचाया। कि क्या? कि मैंने 12 साल की सूर्य की उपासना बोली है, 12 साल की सूर्य उपासना पूरी हो जाएगी तो मैं तुम्हारी शेठानी बन जाऊंगी। इसने मेरी शर्त मानी, 12 साल तक इसने मुझे अपने जहाज में रखा। मैं धर्म की बहन बन के रही है, ये धर्म का भाई बन करके रहा। आज 12 साल पूरे हो गए महाराज, मैं जैसी थी वैसी हूँ। मैंने अपने पतिव्रता धर्म पर आंच नहीं आने दी। सौदागर इतनी बात सुनते ही सौदागर भागने की कोशिश करने लगा। राजा ने सौदागर को पकड़वा करके जेल में बंद कर दिया। रानी तेरे साथ धोखा किसने किया? एक महाराज भटियारी, वही भटियारी जिसकी सराह में। हाँ, राजा ने नौकर भेजे और भटियारी को भी बुलवाया। भटियारी भी उसी सभा में आ गई, वहीं सौदागर बंद कर लिया। अब तो राजा ने सौदागर को क्या सजा दी, भटियारी को क्या सजा दी, सौदागर के जहाज में जो माल था उसका क्या हुआ। और सजनों, जिस भगवान ने साधु का रूप बना करके 3 वचन भरवा करके राजा से राज खजाने की चाबी ली, वही साधु वहां आकर के प्रकट हुआ। सजनों, नंबर 4 में क्या लिखा और क्या बता दे भला? भटियारी को भटियारी को दंड दिया है, भटियारी को दंड दिया, उस पे कुत्ते छुड़वाए। सौदागर भी बख्शा कोन्या फांसी पे लटकाए, फांसी पे लटकाए। और हमने परीक्षा ली तेरी, न्यू नारद जी फरमाए। सुरेश घोड़ा देवों ने अमृत फूल बरसाए, अमृत फूल बरसाए। दरबारों में दर्द भरी नज कथा सुनावन लागे, कथा सुनावन लागे। हो दरबारों में दर्द भरी नजर कथा सुनावन लागे, कथा सुनावन लागे।